आज की इस वीडियो में हम रिकव सिक्योरिटी एसएमई आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, रिकव सिक्योरिटीज लिमिटेड एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग और बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती है। यह कंपनी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है। इसके अलावा बीएसई लिमिटेड, एनएसई और एमसीएक्स का भी मेंबरशिप ले रखा है। कंपनी जो सर्विसेज ऑफर करती है वो है इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। कंपनी अपने क्लाइंट्स को आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी हेल्प करती है और डिमाट अकाउंट्स के लिए डिपॉजिटरी सर्विसेज भी ऑफर करती है। कंपनी म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स का भी सर्विसेज ऑफर करती है। रिकव सिक्योरिटीज आईपीओ एक बीएसई एसएमई आईपीओ है जिसमें कंपनी 88 करोड़ 82 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। इसमें से 71 करोड़ 62 लाख का फ्रेश इशू है और 17 करोड़ 20 लाख का ऑफर फॉर सेल है। 35% पोर्शन रिटेल के लिए, 15% पोर्शन एचएनआई के लिए और 50% पोर्शन क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है। लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है और स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर है। आईपीओ के फ्रेश इशू का जो फंड रेज होगा उसका यूजेज किस तरह होगा उसका लिस्ट ये है और ये सभी लिस्ट जो प्रमोटर अपना शेयर से बेच रहा है 17 करोड़ 20 लाख ऑफर फॉर सेल जो है उसका लिस्ट है कि कौन कितना शेयर बेच रहा है और कितना पैसा किसको कितना मिलेगा। यह एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 82 से 86 रुपए पर शेयर है। 1600 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,37,600 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,75,200 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ये सभी कंपनी के प्रमोटर है और आईपीओ इशू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 90.55% का था और आईपीओ इशू के बाद प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 65.63% का रह जाएगा। रिकव सिक्योरिटी एसएमई आईपीओ 15 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 17 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 जनवरी को डिसाइड होगा। 21 जनवरी को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 21 जनवरी को ही शेयर्स डिमाट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और फाइनली 22 जनवरी को शेयर्स बीएसई एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू का ग्रोथ काफी अच्छा है। इसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी ग्रोथ काफी अच्छा है। एक सिंपल सा डाटा देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के पिछले 6 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 30 सितंबर 2024 तक में कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 24 के पिछले 12 महीना के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज्यादा है। देख ही सकते हैं यहाँ पे ये 50 करोड़ 37 लाख है और फाइनेंशियल 24 में सिर्फ 42 करोड़ 64 लाख था। कंपनी के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 25 करोड़ 98 लाख का था और फाइनेंशियल ईयर 25 के पिछले 6 महीना का प्रॉफिट टैक्स 50 करोड़ 37 लाख का, मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट टैक्स डेट की तुलना में काफी ज्यादा है। इतना कर्ज कंपनी आसानी से चुका सकती है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 0.35, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.87, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 40.94, रिटर्न ऑन इक्विटी 36.60, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 29.48% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.89%। यह एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है और इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 16 जनवरी को इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपए पर शेयर है जो कि आईपीओ प्राइस का 81.39% प्रीमियम है। इस आईपीओ से हम बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन का उम्मीद कर सकते हैं। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक से आसानी से डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का और आने वाले सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक कर सकते हैं।